सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। काफी हद तक या बहुत ही बढ़िया तरीके से अगर क्लासिफाइड किया तो किसने किया? मेंडलीव ने। ठीक है, सो मेंडलीव साइंटिस्ट ने क्या किया था, इन्होंने एक लॉ दिया था जिस लॉ को हम बोलते हैं पीरियोडिक लॉ दैट स्टार्टेड दैट। अब यहाँ पे एक वर्ड भी यूज हुआ है पीरियोडिसिटी। ठीक है, पीरियोडिसिटी एंड कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो इन्होंने क्या स्टेट दिया था मेंडलीव ने कि पीरियोडिक टेबल कंटेन कॉलम्स, क्या ना, इन्होंने बहुत बढ़िया पीरियोडिक टेबल्स फॉर्म की और उस पीरियोडिक टेबल्स को दो पार्ट में इन्होंने क्या किया, डिवाइड किया। ठीक, आगे डिटेलिंग में आएगा आपका, जिनको उन्होंने एक नाम दिया था ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल रोज को उन्होंने नाम दिया था पीरियड्स। ठीक है, सो ग्रुप एंड पीरियड में क्या किया इन्होंने, पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाइड किया था। और प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शंस। व्हाट आई से, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द periodic function of their atomic masses, of their atomic masses। ये क्या बोल दिया, क्या बोल रहे हैं, पीरियोडिक टेबल्स में जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स क्या शो कर रहे हैं, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं अरेंजिंग करना स्टार्ट कर रहा हूं पीरियोडिक टेबल को इन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब मैं एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास के बाद में एक ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास के बाद में ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट कर रहा हूं जिसकी प्रॉपर्टी वापस रिपीट हो रही है। क्या हो रहा है, जिसकी प्रॉपर्टी वापस रिपीट हो रही है। इसका मतलब जो एटॉमिक मास हो गए वो क्या हो गए, आपके पीरियोडिक फंक्शंस हो गए। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शंस मतलब क्या समझ में आ रहा है, मैंने स्टार्ट किया एलिमेंट्स को इन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड वाला और फर्स्ट वाला वापस सेम आ रहा है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन 11 सॉरी, सो 1 3 11 है ना 19, ये क्या हो रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, फाइंड आउट हो रही है, सिमिलर हो रही है। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, पीरियोडिक फंक्शन। मतलब एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास इंटरवल के बाद में जो एलिमेंट्स फाइंड आउट हो रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, सेम, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, सो मेंडलीव फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया किसको, पीरियोडिक फंक्शंस को। ठीक है, इट्स अ पीरियोडिक टेबल ऑफ डिराइव्ड बाय मेंडलीव। मेंडलीव ने ये क्या दिया था, पूरी पीरियोडिक टेबल्स दी थी। ठीक है, सो ग्रुप्स ये हो गए आपके टॉप टू बॉटम्स वाले ग्रुप हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट। अरे नोबल गैस नहीं देखी, नोबल गैस यहाँ पर अभी डिस्कवर्ड नहीं हुई है। ठीक है, तो जितने वहां पर एलिमेंट जितने डिस्कवर थे उस टाइम के जितने भी एलिमेंट डिस्कवर थे उनको उन्होंने अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप दिख रहे हैं मुझे कितने, 7। ठीक, अब टॉप टू बॉटम यानी कि ये फर्स्ट ग्रुप हुआ मेरा। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका, सेकेंड, ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एंड एट्थ। सो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, 8, सॉरी हाँ 7 नहीं 8। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, 8। आगे थ्योरी में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी में यहाँ पीरियोडिक टेबल दिख रही है तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट उन्होंने ग्रुप को भी डिवाइड किया। देखो ये फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप को उन्होंने ए भी बोला है और बी भी बोला है। ठीक है, सो ग्रुप को भी उन्होंने क्या किया, सब ग्रुप में क्लासिफाइड किया। ग्रुप को भी क्या किया उन्होंने, सब ग्रुप में क्लासिफाइड कर रखा है, ए और बी वाले पार्ट्स में। ठीक है, अब ये उन्होंने दो प्रॉपर्टी मेन एक्सेल की, ऑक्साइड और हाइड्राइट, ये इन्होंने मेन पार्ट कंज्यूम किया है। कौन सा, एक तो ऑक्साइड और एक हाइड्राइट्स। मेंडलीव ने क्या किया, एलिमेंट्स लिए, उन एलिमेंट्स की रिएक्शंस करवाई विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, और क्या बना सकते हैं वो, ऑक्साइड किस फॉर्म में बना सकते हैं और हाइड्राइट किस फॉर्म में बना सकते हैं, तो उन सभी के वालों को उन्होंने एक पर्टिकुलर ग्रुप में अरेंज किया। पहली बार किसी ने किया था ये चीजें। ठीक है, तो ऑक्साइड देखिए आप R2O, हाइड्राइड क्या हो गए RH। इसका मतलब देखिए हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, क्या शो करते हैं जनरली, -2 फॉर्म में। ठीक है, सो ये वाला जो ग्रुप है कौन सा आपका, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, हम अभी भी इसी सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी जो थे एलिमेंट्स, इन सभी के ऑक्साइड क्या थे, R2O, हाइड्राइड क्या थे, RH। ठीक है, बी वाले में देख रहे हैं अपन Cu, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन वाली केस आएंगे फिर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड हुई है, कौन सी,
एक तो इन्होंने डिराइव किए ऑक्साइड फॉर्मूले और सेकेंड हाइड्राइड फॉर्मूले में, ठीक है। तो ऑक्साइड और हाइड्राइड के बेसिस पर भी इन्होंने देखा था कि कौन से एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं, कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो सिमिलर हाइड्राइड्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है। और उनको भी उन्होंने एक पर्टिकुलर ग्रुप में अरेंज किया, ठीक है। फिर पीरियड की बात करूं तो कौन से आते हैं आपके लेफ्ट टू राइट। सो नंबर ऑफ पीरियड दिख रहे हैं आपको, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ और सिक्स, ठीक है। सो सिक्स को भी इन्होंने फिर अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट सीरीज हो रही है, सेकेंड सीरीज हो रही है, फर्स्ट सीरीज हो रही है, सेकेंड सीरीज हो रही है, फर्स्ट सीरीज है और सेकेंड सीरीज है, ठीक है। इस तरह से एलिमेंट को उन्होंने क्या किया, क्लासिफाइड करना स्टार्ट किया, ठीक। यहाँ पे उन्होंने देखो ये भी खाली बॉक्स है एक आपका, जो देख रहे हैं ना, तो खाली बॉक्स है, ठीक। फिर ए और बी में तो किया ही किया, इसके बाद में यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले ग्रुप में ए, बी और सी तीन पार्ट में भी इन्होंने फिर क्या किया, अलग अलग डिवाइड कर दिया एलिमेंट को। इससे ओवरऑल पीरियोडिक टेबल्स ऑफ द मेंडलीफ, ठीक, जिसे क्या नाम दिया है, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल्स। ये मेंडलीफ के द्वारा ही क्या हुई है, ड्रॉ की गई है, ठीक है। अब देखते हैं इनमें क्या क्या पॉसिबिलिटी थी या मेंडलीफ ने क्या क्या चीजें को आइडेंटिफाई करके बनाया इसमें, ठीक है। लेट्स वी सी द सब कुछ पॉइंट विच इज स्टेड बाय मेंडलीफ, ओके। सो हमने देखा था कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल्स में मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, इट इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड, ठीक है। अब जो ग्रुप्स थे उन ग्रुप्स को भी उन्होंने डिवाइड किया था कितने में, सब ग्रुप्स में, ए एंड बी, ठीक है। सो मेंडलीफ ने क्या किया था, एक टेबल ड्रॉ की थी, चार्ट दैट मीन्स पीरियोडिक टेबल्स, हाँ है, इनटू 8 वर्टिकल्स कॉलम्स, और उन 8 वर्टिकल्स कॉलम्स को उन्होंने क्या नाम दिया था, इस नेम में ग्रुप्स, एंड ग्रुप इज अगेन डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स ए एंड बी, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मेंडलीफ ने किया था वो था इनके ऑक्साइड फॉर्म्स, ठीक है। तो जो अगर मैं फर्स्ट कॉलम्स की बात करूं पीरियोडिक टेबल्स में, सो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल्स में फर्स्ट कॉलम जो है, उन फर्स्ट कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया, रिएक्शंस करवाई किसके साथ में, ऑक्सीजन्स के साथ में, ठीक है। और उनके उन्होंने क्या किया, फॉर्मूले डिराइव किए थे क्या किया उन्होंने, फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है। सो फ्रॉम कंपाउंड विद जनरल फॉर्मूला R2O, R यहाँ पे क्या है, R उस ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। सो एलिमेंट्स जब ऑक्सीजन से रिएक्शंस कर रहे हैं देन इट फॉर्म ए ऑक्साइड दैट इज R2O ऑक्साइड, ओके। सपोज दैट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ओके, ये फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर्स है, और इन फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर्स अगर ऑक्सीजन के साथ में कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, सो इस फॉर्म में कंपाउंड लाइक Li2O, Na2O एंड K2O रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो इनके ऑक्साइड्स के फॉर्मूले भी क्या आ रहे हैं, सेम, ओके, इसीलिए क्या हो रहा है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो भी कर रहे हैं, ठीक है, और अभी भी सेम ग्रुप में प्रेजेंट भी है, ठीक। सो मेंडलीफ ने क्या किया, फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्म में फॉर्मूले डिराइव किए थे, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह देखते हैं अपन एक और एग्जांपल्स। सो एलिमेंट ऑफ सेकेंड कॉलम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म a compound with general formula is R that means elements which present in the groups, ठीक है। तो सेकेंड ग्रुप में जो एलिमेंट है कौन से आपके, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक। सो ये अगर जनरल रिएक्शंस करेंगे किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, देन इट फॉर्म में BeO, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड्स, ठीक। सो ये मेन चीजें थी किसकी, मेंडलीफ ने, जिन्होंने डिराइव के इनके बेसिस पे क्या किया था, डिराइव स्टार्ट किया था इन्होंने, ठीक है। सो आइए देखते हैं कुछ साइलेंट फीचर एंड अचीवमेंट ऑफ द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल और मेंडलीफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सबसे पहली चीज एक आइडेंटिफाई कर दी ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में, ठीक है। तो टोटल 8 वर्टिकल्स कॉलम्स है पीरियोडिक टेबल्स में, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, ग्रुप्स नाम दिया था, ठीक है। जो हम ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल जो थी उसमें पढ़ चुके थे अपन, है ना। एंड ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप ए एंड बी, जो हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है। पीरियड्स किसको बोला था इन्होंने, हॉरिजॉन्टल रो इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल्स, हॉरिजॉन्टल रो इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड्स, एंड देयर आर 7 पीरियड्स इन द टेबल्स। कितने पीरियड्स रखे थे इन्होंने, 7, ठीक है। तो ये ग्रुप एंड पीरियड्स के बारे में। नेक्स्ट है, मैंने स्टार बनाया भी था वहां पे कि कहीं पर ऐसी स्पेस थी जहां पे क्या है, मिसिंग एलिमेंट्स है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया चीज बोली इन्होंने, क्या बोला इन्होंने, प्रेडिक्शन द प्रॉपर्टीज ऑफ मिसिंग एलिमेंट्स, मतलब उस समय तक जो एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हो चुकी थी,
फिर भी इन्होंने क्या किया था, इनका ऐसा मानना था, बिलीव्ड दैट सम न्यू एलिमेंट would be discovered definitely, and he now named those elements tentatively and adding the prefix e का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और इससे रिगार्डिंग क्या होते हैं आपके क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। क्या नाम दिया उन्होंने, प्रेफिक्स क्या नाम दिया, ई का, टू द नेम ऑफ द एलिमेंट इमीडिएटली अबव ईच एम्प्टी स्पेस। लाइक अगर एल्यूमिनियम के बाद में है तो ई का एल्यूमिनियम, बोरॉन्स के बाद में तो ई का बोरॉन्स, ठीक है। और वहां पे क्या है, ये मिसिंग एलिमेंट्स। और बहुत सही भी हुआ ये एलिमेंट्स एल्यूमिनियम के बाद में डिस्कवर्ड भी हुए, बोरॉन्स के बाद में जो मिसिंग एलिमेंट्स थे उनको भी डिस्कवर्ड किया गया, ठीक है। लाइक करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास में भी करेक्शन करना स्टार्ट किया था, ठीक। लाइक बेरिलियम, इंडियम एंड गोल्ड। अब ये कैसे किया इन्होंने, इसके लिए उन्होंने क्या किया था, फॉर एग्जाम्पल कि एट द टाइम ऑफ मेंडलीफ बेरिलियम वाज गिवन एटॉमिक वेट कितना 35.5, कितना वेट गिवन था वहां पे एट द टाइम ऑफ बेरिलियम, सॉरी मेंडलीफ, ओके। बेरिलियम का एटॉमिक वेट कितना गिवन है 13.5, ठीक है। सो इन्होंने एटॉमिक वेट करेक्शन के लिए क्या किया, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। वैलेंसी कैसे निकाली होगी, वही ऑक्साइड और हाइड्राइड से, ठीक है। सो इक्विवेलेंट वेट को इन्होंने मल्टीप्लाई किया किससे, वैलेंसी से, ठीक है। Then he said that valency should be only 2 and then its atomic weight then would be 4.5 into 2, that is 9. So atomic weight में भी इन्होंने क्या किया था, करेक्शन किया, और बहुत सही भी है ना। नेक्स्ट, some anomalous series of element like tellurium and iodines were observed in the tables, है ना। ये भी एलिमेंट्स वगैरह आपको टेबल्स में ऑब्जर्व मिल जाएंगे, ठीक। The anomalous series, ये साइलेंट फीचर ही पढ़ रहे अपन ने। The anomalous series contain element with more atomic weight like tellurium 127.6 unit placed before the element with less atomic weight 126.9 एलिमेंट, ठीक। सो ऐसे अरेंज किया उन्होंने, और फिर अलग अलग तरह से उन्होंने फिर करेक्शन भी किया किसमें, पीरियडिक सॉरी एटॉमिक वेट में, और उनको पर्टिकुलर अरेंज भी किया एलिमेंट्स को, ठीक। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लिमिटेशन इसके। नेक्स्ट है आपके लिमिटेशन, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, ओके। आइसोटॉप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक मास क्या होते हैं डिफरेंट, लेकिन एलिमेंट तो सेम है, एटॉमिक नंबर क्या होगा उनका सेम होगा, ठीक है। सपोज दैट लाइक हाइड्रोजन, ओके, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, इन सभी के ये एलिमेंट्स क्या है, सेम है, हाइड्रोजन के ही क्या है, आइसोटॉप्स है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर भी कितना होता है, सेम ही होता है ना। एटॉमिक नंबर 1, इसका भी एटॉमिक नंबर 1, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है। इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या आएगी, सेम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आएंगे, बट इनके मास क्या होते हैं डिफरेंट। इसका एटॉमिक मास 1, 2 एंड 3 है, ठीक है। सो अलग अलग एलिमेंट्स हो गए फिर तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल्स, ठीक है। सो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स क्या हो रहा था, यहाँ पे एक मिसिंग था, ठीक है, क्योंकि आइसोटॉप्स क्या होते हैं जिनके एलिमेंट, वो दोज एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, ठीक है। सो उस कंडीशन में ये फेल हुए, जी। नेक्स्ट है आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट आर प्लेस्ड इन द सेम पोजीशन। अगर आप बोल रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, सो आपको डिफरेंट एटॉमिक मास वाले को अलग अलग पुट करना चाहिए था, ठीक है। सो आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट आर प्लेस्ड इन द सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल्स, ठीक है। सो ये मेन ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशन किसके, आपके मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल्स के, ओके। लेट्स सी द क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। यूज मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल टू प्रेडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट KAl SI एंड BA, ठीक है। इनके बेसिस पे आपको क्या करना है, ऑक्साइड्स के फॉर्मूले डिराइव करना है, ठीक। सो अगर मैं देखूं इनके ऑक्साइड फॉर्मूले, तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे किसके बारे में, ऑक्साइड्स क्या होंगे, ठीक है। सो ऑक्साइड्स का मतलब क्या होगा आपका, आप रिएक्शंस करवाएंगे किसके साथ में, ऑक्सीजन्स के साथ में, ठीक है। ऑक्सीजन्स के साथ में क्या करेंगे अपन, रिसेम्बल देखेंगे, रिएक्शंस करवाएंगे, एंड ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है जनरली कितनी होती है 2, और चार्ज कितना होता है जनरली -2 फॉर्म में, ठीक है। सो ऑक्साइड की जो वैलेंसी है कितनी है 2, ठीक है। अब यदि मैं इन ग्रुप्स की बात करूं तो अब पोटेशियम के की जो वैलेंसी होगी, फर्स्ट हम ले रहे हैं कौन सा एलिमेंट आपका K।
अब K की जो वैलेंसी है वो कितनी है 1 +1 में प्रेजेंट होता है पोटेशियम मेटल, ठीक। सो अगर इसका ऑक्सीजन के साथ में देंगे तो वही जो 9th में हमने पढ़ा है फॉर्मूला डेरिवेशन, यहाँ पे मैंने लिया K और A, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, K की 1, क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है। सो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला K2O, सो ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम क्या हो जाएगा आपका K2O, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ एल्यूमिनियम के केस में, सो एल्यूमिनियम कितने होगा आपका 3 वाले फॉर्म में, है ना। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की कितनी हो गई 2, क्या करोगे क्रॉस, किस तरह का ऑक्साइड बनेगा आपका Al2O3, ठीक है। इसके बाद में और कौन सा एलिमेंट है आपका सिलिकॉन एंड बेरियम, है ना। तो सिलिकॉन कौन से ग्रुप में आपका कार्बन सिलिकॉन, सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी 4, ऑक्सीजन की कितनी 2, क्या करोगे क्रॉस, क्या बनेगा आपका Si2O4, ठीक है, Si2O4 या SiO2 भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। लास्ट है आपका कौन सा बेरिलियम है और ऑक्सीजन, सो इसकी भी वैलेंसी कितनी होती है आपकी 2 और ऑक्सीजन की भी कितनी 2, तो क्रॉस करेंगे क्या बनेगा आपका बेरियम 2 एंड ऑक्सीजन भी कितने 2, तो और सिंपली करके क्या लिख सकते हैं अपन इसके बेरियम ऑक्साइड्स, ठीक है। सो ये आपका मैग्नीशियम वाली फैमिली सेकेंड, है ना, ये कार्बन फैमिली, ठीक है, ये बोरॉन फैमिली, ठीक। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं सिंपली ऑक्साइड, है ना। लेकिन बनाना किसके रिगार्डिंग है, आपको फॉलो करना है किसको यूज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स, ठीक। लेकिन ये जो सेम एलिमेंट है ये ऑक्साइड सेम शो करते हैं अभी भी, ठीक है। सो जो अभी वाली प्रॉपर्टी है वही की वही हो जाएगी इसमें भी, ठीक है। सो इस तरह से आप इनके क्या बना सकते हैं इजीली ऑक्साइड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है।